सरकारी जमीन पर लगातार हो रहा है कब्जा। आरटीआई में खुलासा होने और दिल्ली उच्च न्यायालय में पीआईएल पेंडिंग होने के बाद भी नहीं रुक रहा है अवैध न्यू निर्माण। सरकारी जमीन पर बना अवैध आहिल बैंकेट हॉल में लगातार बारात में पार्टी का अवैध बुकिंग का कारोबार जारी, जा सकती है हजार लोगों की जान। नमस्कार, मैं मकान, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। आपको बता दें कि अमन न्यूज लगातार दिल्ली में हो रहे अवैध निर्माण को खबर के माध्यम से जनता और सरकार के सामने ला रहा है, लेकिन इसके बाद भी अवैध निर्माण जारी है। आपको बता दें कि हाल ही में अमन न्यूज द्वारा चलाई गई खबर में ये उजागर किया गया था कि नई दिल्ली ओखला विधानसभा के थाना शाहीन बाग के अंतर्गत रोड नंबर 13 मेट्रो यार्ड के पास फुट ओवर ब्रिज से सटे शाहीन बाग के सामने हाईवे नंबर 13 फुट ओवर ब्रिज के बराबर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बहुमंजिला इमारत बनाने अवैध निर्माण किया जा रहा है। साथ ही प्रॉपर्टी नंबर G57 इको पार्क पॉकेट M मदनपुर खादर न्यू थाना कालिंदी कुंज दिल्ली नियर मेट्रो स्टेशन में बने गैर कानूनी तरीके से आहिल विला बैंक्वेट हॉल बनकर तैयार हो गया है, जहां पर गैर कानूनी तरीके से शादी व पार्टी के लिए हजार लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे आहिल विला का मालिक भूमाफिया बुकिंग कर लाखों रुपए रोज कमा रहा है और लाखों लोगों को चूना लगाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आहिल विला के पास मेट्रो स्टेशन भी है और साथ ही हाईवे भी, जहां से रोजाना हजार लोग गुजरते हैं। ऐसे में अवैध रूप और घटिया मटेरियल से बनाई गई आहिल विला इमारत की वजह से यदि कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आपको बता दें कि अमन न्यूज द्वारा लगातार 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस प्रशासन को उपरोक्त दोनों प्रॉपर्टी पर हो रहे अवैध निर्माण की जानकारी लिखित में दे दी गई। साथ ही संबंधित विभाग यानी डीडीए एमसीडी को भी सूचित किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमन न्यूज द्वारा नई दिल्ली ओखला विधानसभा क्षेत्र में थाना शाहीन बाग के अंतर्गत उपरोक्त खसरा नंबर रोड नंबर 13 मेट्रो यार्ड के पास फुट ओवर ब्रिज से सटे शाहीन बाग के सामने हाईवे पर सरकारी जमीन पर और प्रॉपर्टी नंबर G57 इको पार्क पॉकेट M मदनपुर खादर न्यू दिल्ली नियर मेट्रो स्टेशन में आहिल विला बैंक्वेट हॉल में भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण करने पर आरटीआई में जवाब मांगने पर उपरोक्त दोनों प्रॉपर्टी की जमीन सरकारी विभाग की बताई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपरोक्त दोनों प्रॉपर्टी भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर गैर कानूनी तरीके से बिना एमसीडी परमिशन, बिना नक्शा, बिना सेक्शन प्लान, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर 100% बेसमेंट के साथ बनाई गई है। आपको बता दें कि सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि इन दोनों प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से बनाने वाला भूमाफिया एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उसके खिलाफ कई राज्यों के थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं और अभी भी संगीन अपराधों की धाराओं में फरार चल रहा है, जिसकी स्थानीय पुलिस व क्राइम ब्रांच को तलाश है। लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा व अवैध निर्माण जारी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमन न्यूज की खबर चलाने पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग को जानकारी देने के बाद भी यहां अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि अमन न्यूज द्वारा दिल्ली उपराज्यपाल से मामले की जानकारी लेने और कार्यवाही की मांग करने पर कहा गया कि मामला विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए उन्होंने एमसीडी दिल्ली पुलिस, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड और GNCTD को यह मामला ट्रांसफर कर दिया। लेकिन बावजूद इसके अभी तक भी उपरोक्त अवैध प्रॉपर्टी पर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन व एमसीडी ऐसे आपराधिक भूमाफिया को नजरअंदाज करके लाखों लोगों की जान जाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। क्या स्थानीय पुलिस और एमसीडी अधिकारियों की सरपरस्ती में ही सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अमन न्यूज द्वारा इस पूरे मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय में पीआईएल लगाई गई, जो अभी पेंडिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस और एमसीडी अधिकारी देश के जनता, सरकार और अपने उच्च अधिकारियों वे दिल्ली हाई कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद और संबंधित विभाग को सूचना देने के बाद इस अवैध न्यू निर्माण पर क्या कार्यवाही की जाती है। इस बात का तब खुलासा हुआ जब अमन न्यूज के एक इंटरव्यू में भूमाफिया के रिश्तेदार में उसकी सारी जानकारी कैमरे के सामने बताई, रो रो कर बताई। आप भी देखें। अजी बाबू गंदी गंदी गालियां बकता है, पेट में लाते मार रहा है लड़का, कभी दिमाग में घूसे मार रहा है उसके। बिल्डरी कारोबार है, बिल्डर का काम करता है और कहता है पुलिस को मैं खरीद लूंगा, 1 मिनट में पुलिस को खरीद लेता हूँ। वैसी है नॉर्मलाइज जगह है इनकी, कोई वैसी है 2 नंबर की प्रॉपर्टी है। सबलियों को लेकर अंदर जितने भी है सब 2 नंबर की है। गाँव में बदमाश है, ये दिल्ली आन के प्लॉटों पर कब्जा करने लगे, प्लॉट घेरने लगे। इनकी साइड चलती है ओखली के अंदर और 2 नंबर में, समझे। और कहते हैं थाने को हम खरीद लेंगे 1 मिनट में। बच्चे है ना, मेरे 4 बेटे और मेरे छोटे छोटे सब 4 बेटे और पिट्ठे ले लेके भाग रहे हैं ना, वो उसको भी कतरा दिखा रहा है, धमकियां दे रहा है। ये कहता है कि तेरी दिल्ली छुड़ा दूंगा, तेरे बाप भैया की दिल्ली छुड़ा दूंगा, ताकत नहीं है थाने तक भी जाने की तेरे बाप से। पुलिस में मिली है तभी तो गुलाम कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, फिर भी इनकी जमानत तो बाहर से बाहर हो रही है। ओखले का बहुत बड़ा बिल्डर है जी, हर आदमी तब तक। अब तेरे बाप में ताकत नहीं है, कोर्ट तक भी नहीं जाएगा तेरे बाप तो मेरे हाथ में ऐसे ही दे जाएगा डर की वजह से बच्चों को। आपका नाम है बिल्डरी में, शाहीन बाग में जो साइडें चल रही है उसी की ज्यादा चलती हैं और अब्बू फैल में चलती हैं। और कंचा कुंज एक इलाका बना अभी कंचा कुंज में, उसकी साइडें चल रही है। 2 महीने पहले उसके खानदान में मर्डर हुआ यूपी के अंदर, जहाँ के वो पीछे से रहने वाली, और हो सकता है ये मुझ पर भी झूठे केस लगवा दे हाजी बाबू। अमन न्यूज ने बारीकी से माफियाओं की जानकारी स्थानीय लोगों से और आरटीआई के द्वारा जब पता किया तो खुलासा हुआ और बात सामने खुलकर आई कि भूमाफिया का सरकारी जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाने का कारोबार अब से नहीं सदियों से चल रहा है और कल तक गरीबी की हालत में जीने वाला आज अरबों खरबों रुपए में कैसे खेल रहा है, इसकी भी जानकारी अमन न्यूज लेकर ईडी डिपार्टमेंट व संबंधित विभाग व दिल्ली उच्च न्यायालय को देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।